गेहूं के पौधों में जब बालियां निकलती है ना, तो देख के बड़ा आनंद आता है। आजकल तो धूप बहुत खिली हुई है, धुंध के दिन गए, बारिश के दिन गए, हरियाली हरियाली। होता क्या है कि जब सूरज नहीं निकलता, धूप नहीं पड़ती पौधों के ऊपर, तो ऊपर से जो है ना पानी ऊपर की तरफ जाता है, इवेपोरेशन नहीं होती। जब इवेपोरेशन नहीं होती ऊपर, तो पौधा जो है ज़मीन से नीचे से पानी बिल्कुल नहीं लेता। पानी एज इट इज़ पड़ा रहता है, और जो भी हमने खाद पानी दी हुई है ज़मीन के अंदर, वो पौधों को नहीं मिलती। और जब धूप निकलती है तो ऊपर से इवेपोरेशन होती है, जब पीलापन सब खत्म, कुछ नहीं, सब हरियाली हरियाली। अब इसके अंदर बूर आएगा, फर्टिलाइजेशन होएगा, दाने भरेंगे, दूध भरेगा, पीले होएंगे। ये सब कुछ जो है ना, सूरज की रोशनी से ही होगा। सूरज की रोशनी में एक और काम होता है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में देखो, हवा भी चाहिए, पानी भी चाहिए और धूप भी चाहिए, साथ में पौधों का हरा रंग भी चाहिए। तो आज की मेरी वीडियो जो है ना, इसी फोटोसिंथेसिस के ऊपर है। हम जो है ना, अपने खेतों में जितना भी काम करते हैं, हल चलाना, खाद देना, पानी देना, स्प्रे करना, काटना पीटना, जो कुछ भी हम करते हैं, वो सिर्फ 30% ही होता है। 70% प्रकृति करती है। तो फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा था मैं। आज मैं आपको सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि फ़ोटोसिंथेसिस क्या होता है। मैंने 4 चार्ट दिए हैं, 4 फ़ोटो निकाली है इंटरनेट से, उसके माध्यम से हम आज फ़ोटोसिंथेसिस के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। फ़ोटोसिंथेसिस, फ़ोटो का मतलब ही होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब कुछ बनाना। तो पौधा जो है अपना भोजन बनाता है सूरज की रोशनी में, और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ये एनवायरनमेंट से, हवा से। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कार्बन का एक पार्ट और ऑक्सीजन के 2 पार्ट। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, पत्तों में एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ऊपर ऊपर छोटे छोटे होते हैं, ये खुलते और बंद होते हैं, इनको स्टोमेटा बोलते हैं। तो जब ये खुलते हैं ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, स्टोमेटा के थ्रू यहाँ अंदर घुस जाती है। और पौधा जो पानी जो है, पानी जड़ों के थ्रू लेता है, रूट्स के थ्रू लेता है। और ये जो जब पानी एब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो ये तने के द्वारा पौधे के बाकी पार्ट्स में ये पानी सब जगह जाता है। तो पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं, तो उस पत्ते के ऊपर ये कार्बोहाइड्रेट बनाती है। मतलब उस कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। फार्मूला डिटेल में अगले उसमें हम देखेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट, शुगर में भी यही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पर ये बनता है। अब ये जो जो हरापन होता है पौधे का, जो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो क्लोरोफिल जो है, सूरज की लाइट में जैसे कि 7 रंग होते हैं, जैसे इंद्रधनुष होता है ना, उसमें 7 रंग होते हैं, उसमें से हरा रंग एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जिससे हमारे को पौधा, पत्ते जो है ना, ग्रीन नज़र आते हैं। अच्छा, ये तो लेने की बात हो गई। आपको पता है कि कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है ना, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये पानी से मिलता है। तो ये फिर उसी स्टोमेटा से ये ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। कार्बन तो अंदर ही रह जाता है, और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, जो हम लेते हैं, सांस लेते हैं। तो प्लांट्स जो है ना, यहाँ क्लियर हो गया कि कार्बन हाइड्रोक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और उसकी एवज में इन पत्तों से जो इवेपोरेशन होती है, उसके द्वारा जो है ना, पानी के वेपर्स भाप बनकर भी ऊपर उड़ता है। ये सारा कुछ ना सूरज की रोशनी में होता है। तो ये भी जो है ना, वाटर वेपर्स और ऑक्सीजन स्टोमेटा के थ्रू, जो बहुत छोटे छिद्र होते हैं उनके थ्रू होता है। जो वाटर का लॉस होता है लीव्स के थ्रू, उनको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं पत्तों के बीच में, और ये जो है ना, जड़ों में जाके शुगर के रूप में भी इनका स्टोरेज होता है। तो इस सारी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की। ये पता हम सबको है, हमने पढ़ा भी है। थोड़ा गहराई में जाएं, वाई आर प्लांट्स ग्रीन, कि प्लांट्स जो है ना वो हरे क्यों होते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई वो 7 रंग होते हैं लाइट में, सूरज की रोशनी में, उनमें से असल में ये जो है ना, प्लांट्स जो है ना, ये नीली और ये लाल लाइट, इन दो को एब्जॉर्व करता है। इनकी हर एक लाइट की ना अलग अलग वेवलेंथ होती है, तो इन दो को एब्जॉर्व करता है। इन दो के मिक्सर होने से हमारे को ग्रीन नज़र आता है। तो हमारी आँख जो देखती है ना, वो हरापन ही देखती है। असल में ये नीला और लाल रंग ही एब्जॉर्व करता है, और हम हरा पार्ट देखते हैं। तो और जो हरा जो पार्ट होता है, जो उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं।
तो अभी मैंने बात की थी कि भाई लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो काफ़ी सारे रिएक्शंस होते हैं। जो सूरज की जो एनर्जी होती है ना, उसको हम लाइट एनर्जी बोलते हैं, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। एक कम्प्लेक्स केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनकी एक सीरीज़ होती है। तो अल्टीमेट बिगनिंग और एंड प्रोडक्ट्स जो है ना, वो ये होती हैं। देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है CO2, 6 इसके मिलते हैं और 6 ही मॉलिक्यूल इसके पानी के मिलेंगे, H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ये पानी में ही होता है। जब ये दोनों मिलते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, सूरज की रोशनी तो बहुत ज़रूरी है, तो क्या बनता है, कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 2, ये जो है ना एक कार्बोहाइड्रेट बन जाता है और बाकी 6 ऑक्सीजन के बाहर निकलते हैं। ऑक्सीजन जो है हम लेते हैं, तो हम जो फिर सांस छोड़ते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, जो पौधे लेते हैं। तो हमारा एक दूसरे के साथ ये सिस्टम तो बना है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो प्लांट्स जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ शुरू करते हैं और पानी के साथ, और वापसी में हमें कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन देते हैं सूरज की रोशनी में। इस सारे सिस्टम को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। जो लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब आई हमारे मतलब की बात। अब पत्तों के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट तो जमा हो गए, ठीक है जी। लाइट एनर्जी आई, फोटोसिंथेसिस हुई, रेस्पिरेशन हुई, फोटो रेस्पिरेशन हुई, सब कुछ हुआ और नीचे से पानी आया और ये शुगर बन गई। अब क्या है कि भाई जैसे गेहूं की अब बालियाँ निकल रही हैं, हम देख रहे हैं, तो जो पत्ते हमने बनाए हैं अच्छी तरह से हरे भरे बनाए हैं, तो वहाँ से ये कार्बोहाइड्रेट फिर ट्रांसफ़र होते हैं। यहाँ पे तो एक टमाटर का दिखा रखा है, होता है ये दिखाने के लिए भी। फिर ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये ट्रांसफ़र होते हैं। तो हम जब कहते हैं ना कि भाई आप इस समय 0050 का स्प्रे कर दो, तो इस समय जो पोटाश होता है वो एक ट्रांसपोर्टर का काम भी करता है। आप एक और बात नोट करेंगे, जितने भी छोटे कद वाली फसल होती है उसमें ट्रांसपोर्टेशन जो है ना वो कम होती है, नज़दीक होता है जहाँ पे फ्रूट बनता है, पत्ते से ट्रांसफ़र होते हैं जो, तो पैदावार ज़्यादा होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। जो झंडा पत्ता होता है वो सबसे नज़दीक होता है बालियाँ बनने में, तो वहाँ से लास्ट तक जो है ना वो फोटोसिंथेसिस होती रहती है और हमारे जो दाने जो है ना मोटे और बोल्ड होते रहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये शुगर के रूप में फ्रूट बनता है ऊपर। अच्छा, अब स्टार्च कह लो, या जैसे अब मान लो ये आलू की फसल है जो ज़मीन के नीचे बनती है, तो वो फिर यहाँ पर इकट्ठा होता है। स्टोरेज का काम जो है ना वो सारा यहाँ पर होता है, शुगर या स्टोरेज यहाँ पर बनता है। तो जितने हमारे पौधे हरे भरे रहेंगे लास्ट तक फोटोसिंथेसिस लास्ट तक होती रहेगी। अब आपने एक बात और भी नोट की होगी, जैसे हम मंडूसी के लिए हम स्प्रे करते हैं, तो अगर धूप निकली हुई हो, धूप वाले दिन हो, तो उसका रिजल्ट थोड़ा जल्दी मिल जाता है कि भाई उसके मंडूसी के पौधे की जो भी हम वीडिसाइड स्प्रे करते हैं उसकी जो है ना वो फोटोसिंथेसिस बंद हो जाती है, तो आस्ता आस्ता वो पीला हो जाता है और वो मर जाता है। तो फोटोसिंथेसिस का काम जो है ना वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेना, पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेना और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फाइनली पत्तों से फिर हमारे फ्रूट में। तो ये सारा कुछ दारोमदार जो है ना जो प्रकृति के ऊपर ज़्यादा है। जैसा मैंने पहले भी कहा था, हम जो मेहनत करते हैं हम तो बस थोड़ी ही करते हैं। तो पानी जो है या न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो जड़ों से, एक जाइलम फ्लोएम वेसल्स हैं, वो नीचे भी जाते हैं और ऊपर भी जाते हैं। ऊपर जाने का ये बीच में से जाते हैं, जाइलम से तो ऊपर जाते हैं और फ्लोएम वेसल से नीचे आता है। तो ये जो इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है जो ऊपर भी मूव करती है और नीचे भी मूव करती है। दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो का मकसद यही था कि हम अपने खेत के हरेपन को बना के रखें, हवा पूरी मिले, पानी पूरी मिले, समय समय पर सिंचाई करते हैं, जितनी ज़रूरत हो उतनी करें। इसी को देखते हुए हम बीज की मात्रा भी डिसाइड करते हैं कि कणक का बीज जो है 40 डालना, डालने के तो 50 डाल दे, 60 डाल दे, कुछ ज़्यादा पैदावार हो जाएगी नहीं। सब कुछ इसके ऊपर निर्भर करता है कि पौधे की फैलावट कितनी है, बड़ा कितना है, कितना ये फैलता है, कितनी जगह लेता है, उसके ऊपर डिसाइड करते हैं कि कितना बीज चाहिए। मुझे तो आज की वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आया। आपको आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।